स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर देखेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे यूज करेंगे। और इस मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे आज हम देखेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं विस्थापन विधि। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए भी हमें क्या करना होगा, जैसे आपको चेक करना है कि ये जो इक्वेशंस दिए हैं वो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में है कि नहीं। जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल के राइट हैंड साइड में होना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड में ए एक्स प्लस बी वाई। तो इस फॉर्म में ऑलरेडी इक्वेशंस दिए हुए हैं। तो जो इक्वेशंस दिए हैं पहले नंबरिंग करना, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा और इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू इक्वेशंस। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। आइदर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x और y में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, या सेकंड इक्वेशन से जो वेरिएबल्स है x और y किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। सपोज हम इक्वेशन फर्स्ट से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, किसकी, x की। तो x की जो वैल्यू आएगी उसको सेकंड में रखना है, वहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो चलिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं और उसको इक्वेशन सेकंड में रखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहां पे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। अब हमें क्या करना है, हम यहां से x की वैल्यू कट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहां से x इज इक्वल टू -1 प्लस 2y है, इधर हो जाएगा -2y। दिस इज द वैल्यू ऑफ x इन द फॉर्म ऑफ y। इसको कर लेंगे इक्वेशन थर्ड। तो हमने क्या किया, यहां पे इक्वेशन फर्स्ट से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में हमने गेट किया, x की वैल्यू y के फॉर्म में गेट किया। अब इस x की वैल्यू को चूंकि हम इक्वेशन फर्स्ट से गेट किए हैं तो इक्वेशन फर्स्ट में अब नहीं रखना है, किसमें रखना है, इक्वेशन सेकेंड में रखना है। तो x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड रखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, मतलब x के मान को समीकरण 2 में रखने पर। अब इस x की वैल्यू को आप यहां पे रखेंगे। एक बार इक्वेशन सेकंड लिखना है, दैट इज 2x -3y is equal 12. So this implies 2 into what is the value of x? -1 minus 2y. -1 minus 2y minus 3y is equal 12. अब यहां पर देखो 2 का इन दोनों में, 2 ब्रैकेट से बाहर है, दैट मीन्स 2 का इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन होगा। 2 into -1 -2, then again 2 into -2y -4y, और ये -3y पहले से है, दिस इक्वल टू 12। सो दिस इंप्लाइज -2 -4y -3y -7y इज इक्वल टू 12। सो दिस विल बिकम -7y, -2 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 2, -2 राइट साइड में +2 में कन्वर्ट होगा। सो -7y इज इक्वल टू हो जाएगा 14। दिस इंप्लाइज, यहां आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू 14 अपॉन -7, दैट इज -14/7 एंड दिस विल बिकम -2। तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, -2 मिली। हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू गेट कर लिया y के फॉर्म में, और इस x की वैल्यू को हमने सेकेंड में रखा। तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, -2। अब इस y की वैल्यू को आप कहीं भी रखिए, इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, सेकेंड में रखिए या थर्ड में रखिए। हम थर्ड में रखेंगे तो बहुत इजी होगा, रीजन ये है कि डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड रख दीजिए, x इज इक्वल टू -1 -2 इंटू y के प्लेस में -2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, -2, हो जाएगा -2। सो दिस विल बिकम -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 4,
दिस विल बिकम -1 + 4, ये हो जाएगा 3. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y. वैल्यू ऑफ x 3 आया यहाँ पे, वैल्यू ऑफ y -2. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सिंपल सा प्रोसीजर है. जो इक्वेशंस होंगे, वी विल हैव 2 इक्वेशंस. तो किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू सेकंड वेरिएबल के फॉर्म में गेट करना है, और जिस इक्वेशन से आपने वेरिएबल की वैल्यू गेट की है उस इक्वेशन को छोड़कर दूसरे इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट करनी होगी. जैसे हमने यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू y के फॉर्म में गेट कर ली, और x की वैल्यू को हमने सेकंड इक्वेशन में रखा, y की वैल्यू आई, फिर y की वैल्यू को हमने थर्ड में रखा, डायरेक्ट x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली. एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यहाँ पे जो हम अपने पास है. 3x - 5y = -1. ऑलरेडी ये ax + by = c के फॉर्म में, और सेकंड इक्वेशन भी ax + by = c के फॉर्म में है. तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट करेंगे और इसको इक्वेशन सेकंड करेंगे. और जैसा कि मैंने कहा कि किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो सेकंड वेरिएबल के फॉर्म में. तो हमने लास्ट टाइम फर्स्ट से लिया था, इस बार हम इक्वेशन सेकंड से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे x - y = -1. एक बार लिखेंगे x - y = -1. तो अगेन x की वैल्यू y के फॉर्म में गेट कर लीजिए. x = हो जाएगा -1 - y, इधर हो जाएगा +y. इट इज इक्वेशन थर्ड. अब इस x की वैल्यू को हमने सेकंड से गेट किया है, तो सेकंड में नहीं रखेंगे, किसमें रखेंगे? फर्स्ट में. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, मतलब x के मान को समीकरण 1 रखने पर. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट. तो यहां पे रखेंगे, यहां पे देख सकते हैं 3x, एक बार लिख लीजिए. 3x - 5y = -1. आप यहाँ पे देख सकते हैं x की वैल्यू -1 + y, तो इन प्लेस ऑफ x -1 + y लिखेंगे. सो 3 into इनसाइड ब्रैकेट -1 + y = हो जाएगा, दिस इज -1 + y. इसके बाद है -5y = -1. यहां पर देख सकते हैं x के प्लेस में हमने लिया -1 + y. 3 into -1 + y -5y = -1. सो 3 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से होगा. -3 + 3y -5y = -1. So it will become -3y - 5y कितना हो जाएगा? -2y = -1. So this will become -2y = -1. -3 इधर आएगा, +3 हो जाएगा. So -2y = 3 - 1, that is 2. So y = -2 मल्टीप्लाई करेगा, इधर डिवाइड करेगा तो हो जाएगा -2/2. दिस विल बिकम -1. दिस इज द वैल्यू ऑफ y. अब y की वैल्यू को आप इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए, डायरेक्ट x की वैल्यू मिल जाएगी आपको. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी थर्ड है, इट इज इक्वेशन थर्ड. सो x = -1 + y है, तो y + -1, तो -1 कितना हो जाएगा? -2. सो देयरफॉर x = -2 and y = -1. These the values are वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स इसमें यूज हुए. x -2 है, y = -1, और रख के चेक भी कर सकते हैं कि आंसर सही है कि नहीं. 3 into -2 -6 and -5 -1 + 5, -6 + 5 -1 हो जाएगा. सो आंसर इज करेक्ट. सो इस प्रकार हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं. दैट मीन्स दो चर वाले रैखिक समीकरणों का जो निकाय है, हम विस्थापन विधि से इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू.